आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दोस्तों, आज हम एक छोटे से पहाड़ी गांव में पहुंचे हैं, जहां एक गरीब परिवार बहुत ही मुश्किल हालात में जीवन यापन कर रहा है। इस परिवार के मुखिया को अचानक लकवा मार गया और अब वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड हैं। घर की छत टूटी फूटी है, बरसात में पानी अंदर आता है और परिवार की कमाई बहुत कम है। इस परिवार के हालात इतने मुश्किल हैं कि बच्चे भी भूखे सो जाते हैं। रोटी ना होने पर हम भूखे सो जाते हैं। इस कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार तक राशन सामग्री पहुंचाई है। यह मदद सिर्फ एक बार की नहीं, बल्कि जब तक परिवार अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, लगातार दी जाएगी। दोस्तों, यह सिर्फ एक मदद नहीं, बल्कि एक भरोसा है कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा और हर जरूरतमंद की मदद होगी। यह कहानी है मानवता की, सहानुभूति की और एक नई उम्मीद की, जो संत रामपाल जी महाराज के संदेश से जुड़ी है कि हर गरीब को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान मिलना चाहिए। आइए जानते हैं कैसे इस परिवार की जिंदगी में आई यह छोटी सी रोशनी। नमस्कार दोस्तों, आज संत रामपाल जी महाराज की मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उड़ीसा के पहाड़ी जिले कंधमाल के एक छोटे से सिरिक गांव में आज हम आए हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा एक गरीब और जरूरतमंद परिवार को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो आपको यहाँ से हम पूरी इस राहत सामग्री का कवरेज दिखाएंगे कि कैसे इस मुहिम के तहत प्रत्येक गरीबों तक संत रामपाल जी महाराज राशन सामग्री और हर जरूरत की चीज उन्हें पहुंचा रहे हैं। जहां पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार तक राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो इस पहाड़ी क्षेत्र में भी एक छोटे से गांव में संत रामपाल जी के अनुयायी उस गरीब लोगों तक मदद और राशन पहुंचाने के लिए आए हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये उनका परिवार है, ये घर है और यहाँ पर वो रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, ऊपर इसके ये टिन सेट लगा है, ये अजरबेस्टर की छत है, जो बरसात में इसमें पानी भी चूता है, ओलों में ये बीच में से टूट भी जाती है। तो इस तंगहाली में ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अंदर चलकर आपको इस घर की पूरी स्थिति से रूबरू करवाते हैं। तो देखा दर्शकों, अभी हम अंदर आ गए हैं। अंदर की स्थिति को आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये परिवार इस घर में रह रहा है और घर की जो हालत है वो बिल्कुल जर्जर सा है। कहीं पर ईंटें हैं और कहीं पर इस घर की ईंटों में भी दरार है। ऊपर छत भी चूने लग रही है। कभी कभी जब ओले गिरते हैं तो छत में दरार आ जाती है और बरसात का जो पानी है वो बरसात का पानी भी इसमें से चूने लगता है। तो बहुत ही दयनीय हालत में ये परिवार अपना गुजारा कर रहा है। और ये इस परिवार के मुखिया है, जिनको पूर्ण पैरालाइसिस आ रखा है। ये किसी तरह से कोई काम नहीं कर पाते, केवल बेड रेस्ट इनको मिल रखा है। छाती से नीचे इनका पूरा शरीर पैरालाइसिस हो रखा है। तो दोस्तों, जब घर के मुखिया को लकवा आता है तो सारा घर अस्त व्यस्त हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है। आज इस मुखिया के शरीर में पैरालाइसिस है, जिस कारण ये लाचार है, बेबस है, किसी तरह का कोई रोजगार का काम नहीं कर पाते और घर का खर्चा भी चलना मुश्किल हो जाता है। कई बार तो बच्चे भी भूखे सोते हैं। ऐसी स्थिति इस परिवार की बन चुकी है। जैसा कि आपने अभी देखा कि इस परिवार की कितनी तंगी हालत थी। जैसा का इनका घर था जो बरसात में पानी से चूता था और साथ में अंदर जैसे आपने व्यवस्थाएं देखी, कितनी तंगी हालत में ये परिवार
अपना जीवन यापन कर रहा था। तो अभी परिवार के जो मुखिया है वो मेरे साथ है, उनसे उसके इस परिवार की हालत के बारे में और इनकी व्यवस्था के बारे में आपसे इनसे पूछ लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका नाम क्या है? प्राणंत प्रधान। तो सर आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य हैं। आपके परिवार में 4 सदस्य है, तो कमाने वाला कौन है आपके परिवार में? कमाने वाला मैं एक ही था कमाने वाला घर पर। तो आपके साथ क्या घटना हुई? जैसा अभी आप चेयर पर हो, आपके साथ क्या घटना घटी है जिस वजह से आप ये इस बीमारी की स्टेज में आप आए हो? क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ एक घटना हुआ है। मैं कमाने के लिए एक बाहर में गया था। उस टाइम में मेरा एक इधर पेड़ लग गया, ऊपर से काम कर रहा था, इधर बचकर पूरा ये सिर फट गया मेरा। वही है मेरा। तो अभी आपके परिवार में कौन सा सदस्य है जो कमाता है? हमारा घर में सदस्य मेरा वाइफ है, वही 4-5 महीने कमाता है जाके। तो क्या उस कमाई से आपके बच्चों की भूख और आपके परिवार का जीवन यापन हो जाता है? नहीं, वो जीवन यापन नहीं हो रहा है। हम बहुत दुख में हैं। कितनी कठिनाई होती है? बहुत दुख में चल रहा है। मेरे घर पर कमाने में कोई नहीं है, बहुत दुख में है। क्या कभी कभी ऐसा हुआ कि इन बच्चों को कभी भूखा भी सोना पड़ा है? हाँ, बहुत बार भूखा ही सोना पड़ा है, और कभी कभी किधर मिलता है वो लाके खाता है। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तो दर्शकों, आपने देखा कि इस परिवार की कैसी तंगी हालत है कि जो घर के कमाने वाला सदस्य था, आज उसके किसी चोट की वजह से पूरा शरीर पैरालिसिस है। और इनके परिवार में इनकी ये धर्मपत्नी जी है जो कमाने जाती है, 3-4 दिन में कहीं पर कमाते हैं, उससे जो पैसे मिलता है उनसे इन बच्चों का और इस घर का खर्च चलता है। तो कितनी तंगी हालत में ये परिवार, कितनी बेबसी में ये परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है। तो बहन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि उनके साथ जो घटना घटी है उसके बाद आपके परिवार में क्या कहर टूटा? जैसे आपके कमाने वाला था, आज इनकी एकदम से बीमार पड़े हैं, आप इनको संभालते हो, कमाते हो, कैसे जीवन यापन चलता है आपका? बच्चों के लिए बाहर कमा के घर का खर्च नहीं चल रहा। तो देखा आपने, जैसा कि इन्होंने बताया है कि पति के लकवा आने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी इन पर आ गई थी। ये बच्चों के लिए बाहर से कमाने जाते हैं, लेकिन उस कमाई से इस परिवार का और इन बच्चों का भूख का खर्चा भी, भोजन का खर्चा भी पर्याप्त नहीं होता है। और आज संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार का चयन किया है जो वास्तव में बेबस है, लाचार है और अपने में ही एक बेबसी का शिकार है ये परिवार। तो आज संत रामपाल जी की इस मुहिम के तहत इस परिवार को सभी तरह की राशन सामग्री दी गई है ताकि ये परिवार भी भूखा नहीं सोए, अपनी भूख मिटाए। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के तहत ऐसे ही लाचार, बेबस, गरीब और मजबूर लोगों तक ये राशन सामग्री पहुंचाई जाती है ताकि इनके बच्चों की और इस परिवार की भी भूख मिटाई जा सके। तो मेरे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी है, उनसे भी इस राशन सामग्री के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या सहायता और सामग्री यहाँ पर प्रदान की गई है। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से अभी हम इस सारी राशन सामग्री के बारे में जानते हैं कि क्या क्या सामग्री इस परिवार तक पहुंचाई गई है। नमस्कार सर। सर, क्या क्या राशन सामग्री इस परिवार को दी गई है, थोड़ा आप इस सामग्री के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे गुरुजी के आदेश अनुसार जो इनका महीना भर जो इनके परिवार के जो 4 सदस्य हैं उनको चावल है, 20 किलो चावल है, चीनी है, आलू है, प्याज है, इसमें आपका दूध है, चना है, दाल है, 2-3 प्रकार के दाल है, तेल है, अचार है, नमक है, साबुन है,
जो इनका महीने भर का खर्चा चल जाए वो परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज जो गुरु जी हैं उनके आदेश अनुसार उनके जितना दिन तक ये सामान चलेगा फिर इनको एक कार्ड मुहैया कराया जाएगा। गुरु जी ने हमें एक कार्ड दिए हैं, इसमें साफ साफ लिखा है सतगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा उनके। इस कार्ड को आप हमारे कैमरे में दिखाएं। इसमें साफ साफ लिखा है, गुरु जी ने इसमें आदेश दिए हैं कि ये सामान को 2 दिन पहले, पीछे 2 नंबर लिखा है, 2 दिन पहले खत्म होने से 2 दिन पहले ये नंबर पे कॉल करेंगे। नीचे भी नंबर है, ये पीछे। सर हम जानना चाहते हैं कि आज इस कंदुमाल के पहाड़ के छोटे से गांव में आपने इस गरीब और जरूरतमंद परिवार को कैसे ढूंढा? देखिए, संत रामपाल जी महाराज तो हमारा तो भगवान है हमारे लिए, वो तो गुरु जी है। वो जहाँ पे रहते हैं उनको सब पता है कहाँ कौन कैसे मजबूरी में जी रहा है। देखो हमारा यहाँ आसपास के जो शिष्य हैं गुरु जी के, संत रामपाल जी महाराज के, उनको पता चला तभी हम ये बात गुरु जी को पहुँचाए। और गुरु जी ने ये ज़्यादा दिन नहीं है, 2 दिन की बात है, गुरु जी ने तत्काल हमें तुरंत आदेश दी कि बेटा उनको जाकर तुरंत सहायता करो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। परमात्मा ने, देखिए हम संबलपुर से आए हैं, करीब 230-240 किलोमीटर है, और हमारा जो गुरु जी का आदेश है वो तो हमारे लिए सड़क पर है। तो क्या सर इस परिवार के साथ साथ उड़ीसा में और भी जरूरतमंद लोगों तक ये राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है? जी सर, कई जिलों में अभी ये सेवा हो चुका है, और उड़ीसा में कई जगह पे ऐसे चल रहा है गुरु जी का आदेश से। जिनके पास खाने के लिए नहीं होता, हम देखिए अभी इनके घर पे देखें खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। इनका देखिए पैरालिसिस है, अभी इनके देखिए हम देखें इनके तो पैर, मतलब ये पेशाब भी का थैली भी लगा है, बिल्कुल मतलब पैरालिसिस है। 2 इनका हाथ भी नहीं चल रहा है। जब इनसे हम पूछे तो ये मतलब वो खा भी नहीं पाते हैं खुद हाथ से, तो ये इनका जो पत्नी है वो खुद खिलाती है, तो बहुत दुख है इनके ऊपर। तो उनका जो पत्नी है तो देखिए ये महीने में बोलती हैं कि 4-5 दिन कमाने के लिए जाते हैं। 4-5 दिन ही कमाने के लिए जाते हैं तो परिवार कैसे चलेगा? उनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई अभी तक कोई सहायता इनको नहीं मिला है, और जो भी इनको मिलता है 1000 रुपया का जो पेंशन मिलता है वो पर्याप्त नहीं है। इनके तो सब ट्रीटमेंट में भी चला जाता है, घर में कुछ इनके खाना पीने का नहीं है, 2 बच्चे हैं। इसलिए ये बात ऐसे नहीं कि मतलब गुरुजी हमारे संत रामपाल जी महाराज उड़ीसा में नहीं, पूरे देश में हर जगह पे जब भी गुरुजी को ये बात पता चलता है। अभी फिलहाल कुछ दिन बाद बरगढ़ में भी ऐसा ये हुआ था, जल गया था। गुरुजी ने बोले कि तुरंत बेटा जाके उनको सहायता करो। जब भी गुरुजी को पता चलता है संत रामपाल जी महाराज तुरंत आदेश देते हैं कि तुरंत हम अगले दिन जाके सब समय मुहैया करते हैं। अभी वो बोल रहे हैं कि इनके लेटरिन भी नहीं है, जिसके लिए भी गुरुजी से प्रार्थना करेंगे, और इनके ट्रीटमेंट का भी जो व्यवस्था होगा, ये आसपास के यहाँ पे जो भगत है उनको हम कहे कि उनके पास में जो भी हॉस्पिटल है, नहीं तो भी जहाँ इनका ट्रीटमेंट होगा वहाँ पे इसके हम प्रयास करेंगे गुरु के आदेश लेके। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस गरीब परिवार को जो मदद पहुंचाई गई है ये पहली बार है, और आगे भी ऐसी मदद पहुंचाई जाएगी या एक ही बार ये पूरी होगी? नहीं सर, ये एक ही बार नहीं है। गुरुजी जो मतलब परमात्मा जो बोलते हैं वो करते हैं। वो संत रामपाल जी महाराज का आदेश, देखिए ये कार्ड इश्यू किए हैं गुरुजी ने, ये कार्ड इश्यू किए हैं, इसमें नंबर है, पीछे हमारा भी नंबर है। तो ये मतलब ये सामान जब इनका ख़त्म होगा तो ये 1-2 दिन पहले वो पास के जो भगत हैं उनको फ़ोन करेंगे, मेरे को भी फ़ोन कर सकते हैं, तुरंत इनको ये सामान मुहैया करा जाएगा। सर, हम पूछना चाह रहे हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज जेल में है, जेल में रहकर भी वो लोगों को सुखी देखना चाहते हैं, भूखे को भोजन देना चाहते हैं, बेघर को घर देना चाहते हैं। आपके इसके बारे में क्या विचार है? संत रामपाल जी महाराज का जो विचार है ना, वो मतलब वो जो समाज में जितना भी कुसंस्कार है उसको हटाना है। जैसे इसमें एक साफ लिखा है, इसमें अगर परिवार में कोई भी किसी भी प्रकार का नशा या मांस भक्षण करता है तो उस परिवार का राशन बंद कर दिया जाएगा। तो इसमें गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज ने कितना अच्छी बात की है। इसमें जीव हत्या भी बंद होता है और नशा से भी परिवार का छूट होता है।
ये जो हमारे गुरुजी जो है देते हैं, हम जो नाम लेते हैं, इस पे मर्यादा जो देते हैं गुरुजी, वो मतलब समाज में परिवर्तन लाने के लिए। जितना भी कुप्रथा है, दहेज प्रथा है, हमारे आश्रम में अभी 11-12 आश्रम में हर 2 महीने में दहेज प्रथा को मिटा के, वो जो रमणी बोलते हैं शांत भाषा में, विवाह करीब 1500 से 2000 लोगों का वो गुरुजी मुफ्त में शादी कराते हैं, जो एक भी पैसा का दहेज नहीं लगता है। उसमें रक्तदान होता है, कोई चीज का वहाँ पे मेडिकल का भी कैंप लगता है। वो जो कुसंस्कार हटा के गुरुजी समाज में मतलब एक सुखद मतलब परिवर्तन ला रहे हैं। जैसा कि दर्शकों आपने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम समाज में एक तूफान क्रांति लेकर आई है। हर गरीब के चेहरे पर खुशियां लेकर आई है। उन तक ये जरूरतमंद का सामान जो संपूर्ण, इसमें राशन सामग्री है, साथ में नहाने धोने का साबुन सर्फ सब कुछ है। यानी एक परिवार को जो आवश्यक वस्तुएं होती है वो सभी आवश्यक वस्तुएं संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत प्रत्येक जरूरतमंद परिवार तक पहुंचा रहे हैं। वाकई में ये सतयुग की एक शुरुआत है, ताकि इस गोल्डन एरा में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, कोई व्यक्ति दुखी नहीं रहे, कोई व्यक्ति किसी समस्या से पीड़ित नहीं रहे। इसी मुहिम को लेकर संत रामपाल जी महाराज आज हर जरूरतमंद परिवार तक, घर तक पहुंच रहे हैं। तो इस सामग्री जो इस परिवार को मिली है, इस सामग्री के बारे में हम इस परिवार की और भी राय जान लेते हैं। तो सर हमें बताइए, जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने आपको राशन सामग्री भी दी है, ये राशन सामग्री पाकर आपको कैसा लग रहा है? सर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये सामान पाकर संत रामपाल की बहुत बहुत दंडवत करूँगा, वो कोटि कोटि प्रणाम करूँगा। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा इनको एक कार्ड दिया जा रहा है। इस कार्ड में लिखा है कि जब तक ये परिवार सक्षम नहीं हो जाता तब तक इनको ये राशन सामग्री लगातार दी जाती रहेगी। जब भी राशन सामग्री खत्म होगी 2 दिन पहले इस नंबरों पर सूचित किया जाएगा इस परिवार द्वारा, और इनको वो राशन सामग्री पहुंचा दी जाएगी। तो संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम है कि प्रत्येक गरीब व्यक्ति तक भोजन पहुंचे, प्रत्येक बेघर तक घर पहुंचे। इस मुहिम के तहत ही संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी प्रत्येक गरीब और जरूरतमंद तक ये राशन सामग्री बांटते हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए ओडिशा के सेवादारों का संपर्क सूत्र 78735498549556692711। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब